बढ़िया। यहाँ कोई वृद्ध लोग जो बैठे हैं वो बुरा नहीं मान जाना, महाराज जी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भैया बुढ़ापे में भक्ति, ठाकुर बुढ़ापे में भक्ति करना आपके लिए, उससे ठाकुर जी परेशान। ठाकुर जी को वो बुरे लगते हैं जब शरीर बलवान था, जब शरीर सब कुछ करने में सक्षम था, तब इन्होंने भजन नहीं किया। जब जीव में सारे स्वाद आते थे, दांत हर वस्तु को खा जाते थे, तब तो इन्होंने दुनिया भर की चीजें खाई। और अब जब सबसे शिथिल हो गए, आंख से बहेगा, आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, अब जाकर के कह रहे हो वृंदावन ले चलो, अब जाके कह रहे हो कथा करवा लो, अब जाके कह रहे हो कि वहां ले चलो। नहीं, तो आप धार्मिक नहीं हो। सर्व योग्य जब थे तब मेरा भजन करते। इसीलिए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भक्ति करने की सबसे अच्छी आयु कौन सी है, सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है। तब प्रहलाद जी कहते हैं कौमाराचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। वैसे तो बोलते हैं कि जन्म से ही बालक में ऐसे लक्षण लाओ कि वो भजन करे, लेकिन फिर भी अगर समय निकल गया, बाल अवस्था निकल गई, तो कम से कम कुमार अवस्था यानी कि प्राप्ते तो 16 वर्ष, 15-16 वर्ष की आयु में बालक से अब उसको भजन करना चाहिए, अब उसको ठाकुर जी की भक्ति। लेकिन आजकल 15-16 भी बहुत ज्यादा है भैया। हम लोग, आप लोग जो यहां बैठे हो बड़े बड़े थोड़े, 15-16 आयु में हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। आज 8 साल का बालक इतना जानता है, सोच के लगता है कि भैया क्या होगा, कलयुग भयानक होने निश्चित। एक बार मैंने कहीं ऐड देखा था कि बालक मां के गर्भ से निकलती फोन के लिए रोने लगा। और ये हो ही जाएगा घनघोर कलिकाल में। जैसे आज बालक जन्म लेते ही मां का दुग्ध पान करता है, घनघोर कलिकाल में जन्म लेते ही बालक को फोन देना ही पड़ेगा, वो तभी शांत होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि कलयुग में भगवान कल की पधारेंगे। राक्षस कौन है? जय है राक्षस, इसी को ही मारने आएंगे। राक्षस कौन? जो ठाकुर जी से व्यक्ति को विमुख करता है, वो राक्षस। हिरण्यकश्यप ने क्या किया? सबको ठाकुर जी के भजन से दूर करता था। रावण ने क्या किया? कहीं भी मठ मंदिर नहीं बनने चाहिए, हवन यज्ञ नहीं होना चाहिए, कोई भी भजन नहीं करेगा, करता था तो उसके सर धड़ से अलग कर देता था। कंस ने क्या किया? कंस ने भी यही किया, और यही आज के जमाने में ये कर रहा है। और देखो हर युग में 2 राक्षस हुए। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र, और कलयुग में फोन और इंटरनेट। ये 2 ही राक्षस हैं, और यही इन्हीं को ही मारने आएंगे कल की भगवान, इसी को ही नष्ट करने आएंगे, क्योंकि यही हमको भगवत विमुख कर रहा है। तो इसलिए भैया इन 5 बातों का ध्यान रखो। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन 5 से रहित होकर के जो भजन करता है, ठाकुर जी कहते हैं वो वैष्णव है, वो वैष्णव है। तो धर्मस्य आप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभः स्मृत। इस प्रकार सूत जी महाराज प्रवचन कर रहे थे। आहा, बहुत सुंदर बात कहते हैं। बोले क्या? शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यतीर्थ निवेवनात्। कितनी सुंदर बात। सूत जी कह रहे हैं, बोले भैया कथा सुनना केवल एक किसी व्यक्ति का प्रवचन सुनने के समान नहीं है। बोले शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। किसी कथा को सुनना एक प्रकार से संपूर्ण तीर्थों के भ्रमण के समान माना जाता है।
एक भगवत कथा का श्रवण संपूर्ण देव नदियों में स्नान के समान माना जाता है। एक कथा का श्रवण विश्व भर के वैष्णवों को प्रणाम के समान माना जाता है। इतना फल होता है, इतना यश होता है, इतना इतना श्रेष्ठ माना गया है कथा सुनने को। लेकिन वो कथा ही होनी चाहिए, व्यथा नहीं होनी चाहिए। कई बार कहीं कथा होती है, लोग बाग मुझे पर्ची भेजते, महाराज जी ये वाला भजन गा दो, मुझे बहुत पीड़ा होती है। क्यों? आप कथा सुनने आए थे, आपने ये क्यों लिखा कि भजन सुनाओ, आपने ये क्यों किया, ये वाली बात बताओ, ये अरे कथा चल रही है, आप उसको श्रवण करो, कथा के प्रति रुचि ज्यादा रखो। कथा श्रवण को इतना श्रेष्ठ बताया गया। कथा सुनने से और क्या होता है? बोले नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, अभद्र नष्ट हो जाते हैं कथा सुनने से। अभद्रता जितनी भी है, चाहे वो नेत्रों से देखने की हो, कानों से सुन, पाप ज्यादातर मानव के चित्त में दो स्थानों से प्रवेश करता है, कानों से और आंखों से। ये दो ही द्वार हैं पाप प्रवेश करने के ज्यादातर। आप नेत्रों से जैसा देखोगे उतनी जल्दी पाप आएगा, कानों से जैसा सुनोगे उतनी जल्दी। तो कथा, अच्छा उसमें भी एक बात, पाप चित्त में आ गया, उसका उपचार केवल कानों से हो सकता है, नेत्रों से कम हो पाएगा। रावण ने भगवान को देखा था लेकिन पाप मुक्त नहीं हो पाया। कंस ने भी ठाकुर जी को देखा था लेकिन पाप मुक्त नहीं हो पाया। शिशुपाल दंतवक्र ने भी भगवान को देखा था लेकिन पाप मुक्त नहीं हो पाए। कौरव हर दिन ठाकुर जी को देखते थे लेकिन पाप मुक्त नहीं हो पाए। इसका मतलब क्या है? दर्शन से पाप मुक्त हो जाओगे ये जरूरी नहीं है। पाप मुक्त और अभद्रों का नष्टकरण तो केवल कथा ही कर सकती है, वो कथा से ही संभव होगा। आपने नियम बना लिया, रोज मैं राधारमण जी जाऊं, रोज मैं बिहारी जी जाऊंगा, रोज मैं राधा वल्लभ जी जाऊंगा, रोज मैं दर्शन, नित्य दर्शन का क्रम बनाने से अच्छा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना, नित्य दर्शन भले ही ना हो पाए पर नित्य श्रवण जरूर करो। आप सबके पास में फोन है, आधुनिक यंत्र है, इंटरनेट है, उसके बिना कोई नहीं जी रहा है आज की डेट में। आजकल व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का, आहार का त्याग कर देगा, लेकिन एकादशी के दिन अगर ये कहे तो फोन नहीं चलाना, तो एकादशी भारी पड़ेगी महाराज। 12 घंटे भी हो लगे, वो कैसे करूं भैया। मैं कहता हूं अब एकादशी बदल जानी चाहिए थोड़ी सी। अब व्रतों में थोड़ा नियम बदलो। अब व्रत करना है ना तो उस वस्तु का करो जिस वस्तु को आप छोड़ नहीं सकते, उस वस्तु का व्रत करो। व्रत का मतलब, अब प्राचीन काल में फोन वोन नहीं थे, लोग भोजन को ही श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए भोजन का निराहार होकर के व्रत करते थे। पर आज व्यक्ति भोजन छोड़ देगा लेकिन फोन नहीं छोड़ पाता, इंटरनेट नहीं छोड़ पाता। व्रत करना है तो उन वस्तु का करो जिसका आप त्याग नहीं कर पाते, जिसके बिना आप रह नहीं पाते, उसके बिना रहना ये व्रत है, ये व्रत करो। तो नष्ट प्राये स्वभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य भागवत श्रवण करने से अभद्रों का नाश होता है। तो दर्शन की अगर विधि बना रहे हो उससे पहले श्रवण की बनाओ। नवदा भक्ति में भी सबसे पहली भक्ति कीर्तनम नहीं है, श्रवण में। आज बुरा नहीं मानिएगा, वृंदावन के कई मंदिरों में लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां कीर्तन बहुत अच्छा होता है। अच्छी बात है, कीर्तन में आप नाचो गाओ, अच्छी बात है, लेकिन कथा को प्रधानता पहले दो, सत्संग को प्रधानता पहले दो, किसी व्यक्ति के द्वारा दिए जा रहे प्रवचन को प्रधानता पहले दो। श्रवणम पहली भक्ति है, दूसरे नंबर पर आता है कीर्तनम विष्णु। आपने बिना श्रवण के कीर्तन किया तो कीर्तन लाभकारी नहीं होगा, पहले श्रवण करना पड़ेगा। कथा आती है, गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम सुखम वचो वाचयितुम
प्रवत्तः आनंद कंद ब्रज चंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। भागवत जी के बगल में आपको सुखदेव जी का दर्शन हो रहा है। सुकाचार्य जी बैठे तोते के रूप में, सुखदेव जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ये सुखदेव जी कौन है? गोलोक धाम में श्री किशोरी जी मतलब हमारी श्री राधा रानी के पास एक मणि का पिंजरा है। उस मणि के पिंजरे में नित्य सुखदेव जी बैठे रहते हैं। क्यों है ये सुखदेव जी किशोरी जी के पास? बोले सुख का एक स्वभाव होता है। सुख से बोलो, बोलो तोता राम राम तो तोता बोलता है राम राम, बोलो तोता राधे राधे तो तोता बोलता है राधे राधे। जो भी आप बोलो उसको रिपीट करता है। तो श्री जी ने इसलिए अपने पास में सुख पक्षी रखा है कि वो नित्य भगवत नाम गाता है। गोविंद दामोदर माधवेति आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। वो नित्य भगवान का नाम गाता रहता है और किशोरी जी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक दिन गोलोक धाम में ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी के आते सबने उनको प्रणाम किया, लेकिन उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। किशोरी जी ने डांटा, बोले तुमने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया? सुख पक्षी बोला वो कौन है, उनको प्रणाम क्यों करूं, वो हैं कौन? तब किशोरी जी ने सोचा, अरे ये है तो रट्टू तोता, रटता है, नाम गाता है, लेकिन उनको पहचानता नहीं है। इसका मतलब आप कीर्तन में रुचि रखते हो, खूब गाते हो, खूब नाचते हो, भगवान नाम खूब करते हो, लेकिन कभी ठाकुर जी छद्म वेश में आपके सामने आ गए तो पहचानोगे कैसे? ठाकुर जी की पहचान तो कथा ही कराती है, उनका चरित्र ही कराएगा, उनकी लीला ही कराएगा। नहीं तो ठाकुर जी रूप बदल के आ जाएंगे, आप पहचान नहीं पाओगे। ठाकुर जी की पहचान कीर्तन नहीं, कथा कराता है। इसलिए कथा आवश्यक है। अब हम बताएं ठाकुर जी कैसे पहचानोगे? यदि कभी ठाकुर जी आपके सामने आ जाएं तो निश्चित रूप बदल के आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे। और ऐसे अगर आज की डेट में ठाकुर जी आ गए तो हम लोग बड़े विचित्र हैं, सोचेंगे कोई पागल आदमी है, छोड़ो। आज भी कई लोग वृंदावन में वंशी हाथ में लिए मोर मुकुट पहने घूमते रहते हैं, तो लोग बाग उनको ज्यादा पूछते नहीं, बोले ऐसे कोई घूम रहा होगा। कभी कभी मेरे मन में आता तो है, निश्चित ठाकुर जी घूम रहे हो तो आदमी को लेगा कोई ऐसे ही है। इसका कारण क्या है? हमें ज्ञान की कमी है ना, इसलिए हम ठाकुर जी को पहचान नहीं पाते। ठाकुर जी की पहचान के दो तरीके। सबसे पहला, ठाकुर जी के चरणार विंद। ठाकुर जी कितने भी रूप बदल लें, लेकिन उनके श्री चरण कभी नहीं बदलते। इसीलिए हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में सबको प्रणाम करो, चरणों में प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि कभी ठाकुर जी यदि आ गए तो चरणों से आप पहचान जाओगे कि ये ठाकुर जी है। आप कहोगे क्या प्रमाण कि ठाकुर जी के चरणों से हम पहचान जाएंगे? आप उनके पूरे अंग को देख करके अपने नेत्र हटा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी कभी सामने आएंगे, आपने उनके अगर चरण देख लिए तो आपके नेत्र हट नहीं पाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, वो चरणों को ही देखेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। श्रीमद् भागवत में देवहूति माता ने भगवान से पूछा कि आपके दर्शन में सबसे पहले किस अंग का दर्शन व्यक्ति को करना चाहिए? तब स्वयं भगवान कपिल कहते हैं, संचिंतयेत भगवतश् चरणार विंदम। मां, सबसे पहले मेरे चरणों को देखो। तो ठाकुर जी कभी रूप बदल के आएंगे तो कैसे पता चलेगा? चरणों से। आप जैसे चरण देखोगे नेत्र सजल हो जाएंगे। किसी के चरण देख के नेत्र सजल नहीं होते, लेकिन ठाकुर जी के चरण देखते ही नेत्र सजल हो जाएंगे, नेत्रों में आंसू आ जाएंगे। दूसरी बात, कैसे हैं ठाकुर जी के चरण? बोले संचिंतयेत भगवतश् चरणार विंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांचनाड्यम। एक अद्भुत प्रकाश जैसा होगा उन चरणों में, जो आपके हृदय के अज्ञान को नष्ट कर रहा होगा। बिना प्रश्न किए हुए समाधान मिल रहा होगा, केवल चरणों को देखने मात्र से। बस उसी समय पकड़ लेना उनको, चाहे वो कैसे भी रूप में हो, बस समझ जाना ये ठाकुर जी हैं।
या तो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का ही कोई अंश है। अब ये प्रमाण कीर्तन में तो नहीं मिला ना, कथा में मिलता है। इसीलिए फिर किशोरी जी ने उस सुख पक्षी को आज्ञा की कि तुम कीर्तन तो बहुत कर चुके हो, लेकिन तुम्हारे अभी जीवन में ठाकुर जी का परिचय नहीं है, अब कथा का आश्रय लो। तब सुखदेव जी पृथ्वी पर आए, व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया और वेद व्यास जी से भागवत का अध्ययन करके भागवत के सर्वश्रेष्ठ वक्ता बने श्री सुखदेव जी महाराज। इसीलिए सुख पक्षी। तो नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। जिस प्रकार आप अपने घर के ठाकुर जी की सेवा करते हो, उनका भोग लगाते हो, उनके प्रति रुचि रखते हो, उनको श्रृंगार करते हो, उसी प्रकार भागवत जी की भी सेवा होती है। और भागवत जी की सेवा सबसे सरल है। क्या? एक आसन पर बैठ जाओ और 4 घंटे भावपूर्ण होकर कथा श्रवण करो। उस समय अन्यत्र कहीं मन ना लगे, कहीं ना मन जाए। ये भागवत जी की सेवा है और कुछ नहीं करना है यहां पर। यही भागवत जी की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इस सेवा को करो, निष्ठा से करो। इसको सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सूत जी ने फिर आगे भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। भगवान के बंधुओं, अवतार अनंत हैं, केवल 24, 10 या इन अवतारों में सिमटे हुए ठाकुर जी नहीं, अनंत अवतार। अभी हम आप सब लोग वृंदावन बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी इस समय भी कई अवतार धारण करके कोई ना कोई लीला कर ही रहे होंगे। अभी नहीं पता चल रहा, कभी पता चलेगा। ठाकुर जी के अवतार अनंत हैं। ऐसे भगवान के अवतार की कथा बताई और उसके बाद भागवत की रचना का क्रम बताया गया कि इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। श्रीमद् भागवत की रचना कैसे हुई, बहुत ध्यान से सुनना। वेद व्यास जी महाराज ने मानव कल्याण के लिए 4 वेद लिखे, उपनिषद लिखे, अनेक पुराण लिखे, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली। तब वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मुझे ऐसा लगे कि हां, मैंने संसार को कुछ दिया है। अनंत ग्रंथ लिख दिए, लेकिन अब भी असंतोष था हृदय। तब नारद जी महाराज वहां आए। नारद जी ने आकर के कहा, क्यों दुखी हो व्यास जी? बोले, देखो ना, मैंने इतनी सारी पोथी लिख दी, लेकिन मन को पता नहीं क्यों शांति नहीं मिल रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, मेरी कृति पर मुझको संतोष नहीं हो रहा है। तब नारद जी ने कहा, आपको संतोष ना होने का कारण मुझको पता है। बोले, क्या है कारण? तब नारद जी कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ क्षण और विराजो, बहुत ध्यान से सुनो, इतनी सुंदर बात है ये। हम कितना भी भजन करें, हम कितने भी वृंदावन धाम आ जाएं, कितनी भी संत सेवा कर लें, लेकिन एक असंतोष मन में बना रहता है। एक बात हमारी सुनिएगा, भक्ति में असंतुष्टि बना रहना यह वरदान है। भक्ति में सदैव असंतुष्टि रहो, सेवा में सदैव असंतुष्टि रहो, कथा में सदैव असंतुष्टि रहो। असंतुष्ट का मतलब क्या है? कथा सुन के ऐसा ना लगे, अरे मैंने तो खूब सुन लिया, इनको क्या हुआ भैया, देखो जरा। कोई जानकार हो तो जाकर के देखो, एक बार पूछो क्या बात है, पंडित जी आप देखिए क्या हुआ है। सब लोग बैठ जाओ, सब मत उठ के जाओ, उनको देखने दीजिए क्या हुआ है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।